हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन हिंदी। आप अभी तक देख चुके हैं चैप्टर 1 जो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जहां पर मैंने आपको ये पूरे कंप्लीट कोर्स और प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू दिया था, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की, जो प्रोग्रामर डेवलपर हैं, उनकी मेथड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज़ को, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस, उनके इवॉल्वेंट रिवोल्यूशंस को मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था। अब चैप्टर 2 चल रहा है, जहाँ पर मैं आपको फ्रंट एंड या क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको HTML बता चुका हूँ, वो क्यों आया, कहाँ से आया, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है और क्या क्या वैल्यूएशंस हुए, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई, जिसमें मैंने अगले टॉपिक में बताया कि CSS को डिफिनेशन आया, CSS को डिफाइन किया। HTML और CSS के बाद हमें और कौन सी नीड्स को ज़रूरत पड़ी, जिससे जावा स्क्रिप्ट आया, जावा स्क्रिप्ट में कौन सी प्रॉब्लम्स थी, जिससे अजाक्स आया और jQuery आया। हमें सर्च इंजन और सोशल मीडिया जो करंट सिनारियो था, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन से लैंग्वेजेस को HTML में या CSS में हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने स्कीमा और ओपन ग्राफ को इंट्रोड्यूस करा है। ओपन ग्राफ का आप टॉपिक्स देख चुके हैं। ये हमारा टॉपिक 6 है, जहाँ पर मैं आपको वेब UI और रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क जो है, बूटस्ट्रैप जो है, उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा और उसका बारे में मैं आपको डिटेल्ड में आपको मैं बताऊँगा। लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ, हम HTML में और CSS में हम क्या कर रहे हैं, HTML प्लस CSS में हम क्या कर रहे हैं, हम वेबसाइट बना रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इन 2010, आफ्टर 2010 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक अमेंडमेंट आया कि भाई साहब, अब जो है हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो मोबाइल डिवाइसेस पे भी चलेंगे और स्मॉल डिवाइसेस पे भी चलेंगे। मतलब मीन्स हमारा एक पहले जो प्रीवियसली एक स्क्रीन रेजोल्यूशन चलता था फिक्स्ड 1024/768, एक फिक्स्ड रेजोल्यूशन चलता था, या और भी रेजोल्यूशन चलते थे। फिर क्या हुआ, मल्टीपल डिवाइसेस आ गए। मल्टीपल डिवाइसेस मतलब आपके पास मोबाइल डिवाइसेस आ गए, मोबाइल डिवाइसेस आ गए। फिर स्मॉल मॉड्यूल आ गए, स्मॉल मीडियम साइज डिवाइसेस आ गए। एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल है ना डिवाइसेस होते थे, लार्ज स्क्रीन हो गए और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो गई। मीन्स हम पहले जो था, हर मॉनिटर का, हर लैपटॉप का, हर डेस्कटॉप का एक एक रिजोल्यूशन होता था, एक मॉनिटर का एक फिक्स्ड रिजोल्यूशन होता था। लेकिन फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, खासतौर से इन एरा ऑफ 2009-2010 कि हमारे पास स्क्रीन रिजोल्यूशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। राइट नाउ हम, मेरे खुद के लैपटॉप और स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो 1920 बाय 1200 में यूज़ कर रहा हूं। और भी स्क्रीन रिजोल्यूशंस बड़े, स्क्रीन साइज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आने लगे। साथ ही साथ बहुत छोटे स्मॉल डिवाइसेस, एंड्रॉयड डिवाइसेस और आईफोन, ये सब भी आने लगे। टैबलेट्स आने लगे, उससे मीडियम साइज स्क्रीन्स आने लगी। ठीक है, लार्ज स्क्रीन्स आने लगी। लार्ज मीन्स मतलब मीडियम से बड़ी, और एक्स्ट्रा लार्ज, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आने लगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होने लगी कि हम जो वेबसाइट बना रहे थे, हम जो वेबसाइट की UI जो बना रहे थे, वो एक स्क्रीन रिजोल्यूशंस को देखते हुए बना रहे थे। आपने बहुत सी वेबसाइट्स के बॉटम पे एक डिस्क्लेमर लगा हुआ देखा होगा कि दिस वेबसाइट बेस्ट रिजोल्यूशन इन 1024/768। ठीक है, या वो एक रिजोल्यूशंस डिफाइन करते थे, मतलब उनका जो UI होता था, उनका जो UI होता था वो प्रॉपर किसी स्क्रीन रिजोल्यूशन पे फिट बैठता था। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने अपने UI को और UX को, UI नहीं UX को हमने इस तरीके से डिज़ाइन करना शुरू करा, HTML और CSS को इस तरीके से डिज़ाइन करना शुरू करा जो वो मल्टीपल डिवाइसेस पे फिट बैठने लगे, जिसको हम वर्ड्स बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। ठीक है, रेस्पॉन्सिव वर्ड्स एक इंट्रोड्यूस हुआ कि हमारा वही वेबसाइट मल्टीपल स्क्रीन पे फिट बैठ सके। क्यों ऐसा फिट बैठ सके कि हमने इस रेजोल्यूशन पे बनाया। अब हम जब स्मॉल स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमें उसको कुछ इस तरीके से जूम करना पड़ता था,
उसको जूम करना पड़ता था, उसके फॉन्ट स्टाइल और लेआउट एक्स्ट्रा स्मॉल पे फिट नहीं होता था, मीडियम डिवाइसेस पे फिट नहीं बैठता था, स्मॉल मॉड्यूल्स पे फिट नहीं बैठता था, लार्ज स्क्रीन्स पे फिट नहीं बैठता था, एक्स्ट्रा लार्ज पे तो कुछ ज़्यादा ही वो छोटा हो जाता था। मतलब हमने इस स्क्रीन पे बना दिया तो इस पे बहुत छोटा दिखता था, इस स्क्रीन पे बना दिया तो इन दोनों पे बहुत छोटा दिखता था, इन दोनों पे बहुत बड़ा दिखता था। तो हमने एक रेस्पॉन्सिव वर्ड्स उठाया जो स्क्रीन रिजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। और HTML CSS और उनके ब्लॉक्स इस तरीके से बनाए जो हर स्क्रीन लेआउट्स पे या और भी इसके बाद इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, और भी मल्टीपल डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो हम मल्टीपल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग उसका GUI सेट कर सकें। तो GUI सेट कर सकें इसके लिए रेस्पॉन्सिव हमने वेबसाइट बनाना शुरू करा, HTML CSS के थ्रू रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना शुरू करा। बट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोडिंग लिखनी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा कोडिंग लिखनी पड़ रही थी। तो एक फ्रेमवर्क, हमारे इंटरनेट एरा में एक है ना फ्रेमवर्क एक इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप, जो कि ये बताता है कि आप स्क्रीन लेआउट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए या वेबसाइट UI एंड UX बनाने के लिए जो किसी भी साइज ऑफ स्क्रीन पे एडजस्ट होकर प्रॉपरली डिस्प्ले हो, उसके लिए बूटस्ट्रैप एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ जिसका अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 4.x, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप में हमें और भी कई सारी चीजें मिली। क्या क्या चीजें मिली मैं आपको बताता हूं। अब व्हाट इज बूटस्ट्रैप, उसी में उसके सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमें अपने HTML को और CSS को मल्टीपल डिवाइसेस में एडजस्ट करके दिखाना है, तो बूटस्ट्रैप उसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला बूटस्ट्रैप क्या है, HTML एंड CSS प्लस इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट के भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट के प्रीडिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से, एनिमेशंस के और इफेक्ट्स, CSS इफेक्ट्स। इसका एक कंबाइंड फ्रेमवर्क है जो आपको मल्टीपल डिवाइसेस पे रेस्पॉन्सिव वेब UI बनाने का आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और क्या क्या बेनिफिट है, मैंने एक बताया रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, सिंपल फीचर्स। सेकंड नंबर मल्टी कॉलम, हर वेबसाइट्स में 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम, लेफ्ट राइट कॉलम, राइट लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट का छोटा या पतला जो भी आपको XYZ, तो मल्टी कॉलम में आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, आप अपना यूजर मल्टी कॉलम आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी कॉलम एक फंक्शन फैसिलिटी देता है। और जो आपके फॉर्म्स के लेआउट हैं, जो हमें फॉर्म्स के UI है, जो यूजर इंटरफेस है, UX है, वो हम फॉर्म्स के मल्टीपल, हमारे पास फॉर्म्स के लेआउट बनाने के ऑप्शंस उसके अंदर मिल जाते हैं। हमें उसके लिए कोई कोडिंग नहीं करना, हमारे पास एक फ्रेमवर्क मिला है, हमें उसे जस्ट कॉल करना है। फंक्शन की तौर पे HTML है तो हमें उसका एक टैग का प्रीडिफाइंड फिक्स्ड एक डिव लेना है, डिव के अंदर हमें सिर्फ CSS डिफाइन करते जाना है, वो ऑटोमेटिक उसकी रेस्पॉन्सिव कि हमने CSS डिफाइन कर देना है या जो भी हमें करना है उसके अकॉर्डिंग हमें एक वो फ्रेमवर्क HTML और CSS के फॉर्म में आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेविगेशंस के बारे में आपको एक फंक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां आप नेविगेशन जो है डिफरेंट टाइप्स के आप नेविगेशंस आप कॉल कर सकते हैं, उनके यूजर इंटरफेस को आप ले सकते हैं। और भी कई सारी चीजें कॉम्प्लेक्स, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के जो कॉम्प्लेक्स हमें चीजें यूज करनी पड़ती थी, जस्ट लाइक जैसे हमें टैब्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में यूज होता है। जब बहुत बड़ा फॉर्म होता है तो हम मल्टीपल टैब्स में डिवाइड कर देते हैं। अकॉर्डियन के हमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो इस तरह के जो मल्टीपल्स आपके जो है
उसके अंदर प्री डिफाइंड HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट डिफाइंड है। और क्या क्या हो सकते हैं, पहले जो चलता था वो पॉपअप हम डिफाइन करते थे, लेकिन पॉपअप को बहुत सारे ब्राउजर्स आज भी ब्लॉक्स कर देते हैं। तो पॉपअप्स की जगह हमें अजाक्स जावा स्क्रिप्ट, हमें एक पॉपअप की जरूरत पड़ती थी जिसको हम मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल क्या, एक प्री डिफाइंड HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट उसके अंदर डिफाइंड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें और भी कई सारी चीजें, जैसे हमें स्ट्रॉन्ग एक कॉमन टूल टिप होता है जो हम टाइटल के फॉर्म में HTML में हम टाइटल एट्रीब्यूट में दिखाते हैं, लेकिन एक एडवांस लेवल पे गुड लुकिंग अगर GUI के फॉर्म में हमें टूल टिप दिखाना है तो वो भी हमें एक टूल टिप का फंक्शन फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। पॉप ओवर का फंक्शन हमें प्रोवाइड कराता है। डिफरेंट्स अलर्ट्स मैसेजेस जो होते हैं, सिंपल अलर्ट्स मैसेज ना करके HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हुए प्रॉपर अलर्ट मैसेजेस जो आजकल के अब हम लेटेस्ट वेबसाइट्स में हम देखते हैं। ठीक है, और प्री डिफाइंड हर एक HTML टैग्स के प्री डिफाइंड एक CSS डिजाइन, या हम यूं कह सकते हैं कि डिजाइन या उनके UI उसमें अवेलेबल है। लाइक HTML टैग्स मतलब H1 का डिफाइन है, पैराग्राफ का डिफाइन है, टेबल्स के मल्टीपल डिजाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, बैकग्राउंड्स कलर्स डिफाइंड हैं, कलर्स कॉम्बिनेशंस डिफाइंड हैं। तो इस तरीके से हम उसमें जो डिफाइंड है हम कम से कम एफर्ट्स ऑफ CSS डिफाइन करके, या जावा स्क्रिप्ट जो कॉमन जावा स्क्रिप्ट जो हमारा हमने ये जो मैंने आपको बताया इसको बगैर डिफाइन करे आप सीधे उस कोड को यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसमें हमारा लेंदी कोड था जो हमें HTML और CSS में डिफाइन करने के लिए बनाना पड़ता था, या CSS डिफाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए और उसका UI बनाने के लिए हमें जो लेंथ ऑफ कोड जो लिखना पड़ता था वो हमें नहीं लिखना पड़ रहा है। इट मीन्स कि इसके क्या बेनिफिट होगा, क्या एडवांटेजेस होगा, लॉट ऑफ टाइम आपका बड़ा बचा दे रहा है, लॉट्स ऑफ टाइम आपका कम हो जा रहा है, टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो कम करना पड़ रहा है। दूसरा, रेस्पॉन्सिव फीचर्स पूरा कंप्लीट आपको एक रेस्पॉन्सिव फीचर्स मिल गया। और कंसिस्टेंट डिजाइन मींस एक जगह एक एप्लीकेशन में जो एक डिजाइन है वो एंड ऑफ एप्लीकेशन तक सेम डिजाइन चलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ डिजाइन, कंसिस्टेंट डिजाइन। ठीक है, कंसिस्टेंसी उसके अंदर आ गई। ईज ऑफ यूज है, ज्यादा आपको उसमें कॉम्प्लेक्स आपको उसमें नहीं करना है, ईज ऑफ यूज है। प्लस ये टोटली फ्री है, ओपन सोर्स है। इट मींस कि आप इसके अंदर कोई और अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। प्लस इसके लिए आपको कोई परचेस लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। इट मींस कि जब भी हम फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड के प्रोग्रामिंग और मेकअप्स का यूज करेंगे तो हम HTML तो यूज कर रहे हैं, CSS यूज कर रहे हैं सब उसके, और प्लस जावा स्क्रिप्ट फॉर द डिजाइनिंग, उसके मेकअप्स के लिए हम JS यूज कर रहे हैं, JS यूज करेंगे। कुछ उसके UI के लिए हम jQuery यूज कर रहे हैं, और हम एक बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल करेंगे फ्रंट एंड क्लाइंट्स प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब उसके जो UI बनाने के लिए और उसके डिजाइनिंग के लिए, जो हमारे क्लाइंट्स को जो इंटरफेस दिखेगा उसके डिजाइनिंग के लिए, उसके मेकअप्स के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। हम उसको खुद का मेकअप ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, बाकी वो आप खुद ही सीख जाएंगे, खुद ही करते चलेंगे। तो जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट जो आएंगे, हम जो एक कंप्लीट लास्ट में एक असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो उसके अंदर जो हमारा UI होगा उसमें हम बूटस्ट्रैप को फॉलो करेंगे। बूटस्ट्रैप से और भी एडवांस वर्जन्स आए, और भी डिफरेंट पेड वर्जन्स आए। बूटस्ट्रैप इज ओपन सोर्स, बट लाइक बूटस्ट्रैप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी इंट्रोड्यूस हुए जो कि पेड वर्जन्स थे, और मे भी हो सकता है कि वो बूटस्ट्रैप से बहुत अच्छे हों और उनमें प्रॉब्लम्स भी और मिनिफाइड हों। मिनिफाइड मींस कंप्रेस्ड एंड मिनिफाइड। लेकिन बूटस्ट्रैप क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्री है और मैक्सिमाइज्ड यूज्ड होता है, तो बूटस्ट्रैप इज बेस्ट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेबसाइट UI एज वेल एज रेस्पॉन्सिव वेबसाइट UI। मींस सेम वेबसाइट आपको हर मोबाइल डिवाइसेस से लेकर आपको लार्ज स्क्रीन तक सेम आपका लेआउट आपका वर्क करेगा। ये सारे इसके फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, एज वेल एज एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है,
और बूटस्ट्रैप से ही सारी आज की डेट में 99% जो वेबसाइट्स हैं वो बूटस्ट्रैप को फॉलो करते हुए बनती हैं। इस वीडियो में, इस टॉपिक में, बूटस्ट्रैप में इतना ही। इसका प्रैक्टिस सेट जल्दी आपको मिल जाएगा। जिन्होंने अभी अभी तक है ना इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स हैं वो आपको तुरंत मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करूंगा आपको उसका तुरंत अलर्ट मिल सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि कोई ट्यूटोरियल्स बनाने में, वीडियो बनाने में, या फिर वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, या टॉपिक से रिलेटेड, या टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड, या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।